चुनाव के मतदान के पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज हो गया है। चुनावी शोरगोल थमने के बाद बीजेपी प्रत्याशी ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी भरत मिलन पांडे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने राम मिलन पांडे पर कार्यकर्ताओं को धमकाने और चुनाव के बाद देख लेने की धमकी देने का आरोप लगाया है। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि एक तरफ आपराधिक प्रवृत्ति के प्रत्याशी हैं, उनके परिवार और उनके ऊपर 62 प्रकरण पंजीबद्ध हैं। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि उन्होंने पन्ना के विकास के लिए काम किया है। उनके कार्यकाल में करोड़ों रुपए के विकास की सौगात पन्ना को मिली है। कृषि महाविद्यालय सहित मेडिकल कॉलेज की घोषणा भी हुई। उन्होंने जनता से अपील की है कि विकास के मुद्दे पर वोट करें और पन्ना विधानसभा में स्पष्ट स्वच्छ छवि वाले को अपना प्रत्याशी बनाएं। जब से 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई है, निरंतर गांव-गांव विकास हुए हैं, हर क्षेत्र में विकास हुए हैं। गरीब कल्याण की योजनाएं भी चलाई हैं जो गरीबों तक पहुंची हैं। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी है जो विकासवाद के मुद्दे को लेकर चलती है। बाकी कांग्रेस पार्टी परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार को लेकर चलने वाली पार्टी है। और आप खुद ही समझ रहे हैं कि आज पन्ना विधानसभा के अंदर करोड़ों के काम हुए हैं। जो हमने एक विकास पुस्तिका का जो विमोचन किया था उसमें हमने पूरे लिखे हैं जो हज़ारों करोड़ों के काम हैं। चाहे वो पुल की बात हो, चाहे ब्रिजेस की बात हो, चाहे ऐसे धार्मिक स्थानों के उनको बनाने की बात हो, या मेडिकल कॉलेज, कृषि कॉलेज जैसी बातें हों। तो मैं ये मानता हूँ कि विकास के किसी भी मुद्दे पे हम पीछे नहीं हैं। जो 70 सालों में काम नहीं हुए वो मैंने इन 17 महीनों में करने का प्रयास किया है। देखिए, आपका तो जो फॉर्म भरता है उसमें हमें अपने अपराध दिखाने पड़ते हैं, और उसके जो उन्होंने दिखाए हैं उसमें 17 केसेस हैं। और मैं ये मानता हूँ कि पूरे परिवार के यदि देखे जाएँ तो 62 के करीब केसेस हैं परिवार के उनके। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि एक तरफ तो अपराधी है और दूसरी तरफ विकास है। और अपराधी की जब हम बात करते हैं तो उनके रहते हुए जब वो जनपद अध्यक्ष थे तो उन्होंने कोई सरपंच सेक्रेटरी को नहीं छोड़ा कि जिससे उनने वसूली न की हो। और उनने मारपीट के भी कई मुद्दे आए हैं कि यदि कोई पैसा नहीं दे पाया तो उनसे मारपीट भी हुई है। ऐसे कई सरपंच हैं। और आपने देखा होगा कि उनने तो अपने ही समाज के कई लोगों को ट्रैप कराया, कई लोगों से उनने घटना घटाई है। चाहे वो आपके शुक्ला जो सीओ रहे हों, उनसे वारदात की थी, उन्होंने मारपीट की थी जिस कारण से उनको सज़ा भी हुई है। और उनके कलेक्टर न्यायालय से उनको अपराध वो किया गया था, 6 साल के लिए वो उनको प्रतिबंधित किया गया था। इसके साथ साथ एक पांडे जी सीओ थे, उनके साथ भी इन्होंने आपराधिक लोकायुक्त में पकड़ाने का काम किया था जिसमें वो दोष मुक्त हुए हैं। एक मनोज रछारिया सब इंजीनियर, उनको ट्रैप कराया। तो ये और ऐसे हाँ, और हमारे वो एसडीएम आयुषी जैन हैं जिसके उन्होंने ट्रक यदि इनकी बालू के रोकने का प्रयास किया तो वो एसडीएम को भी इन्होंने धमकी दी और मारने की धमकी दी, जिसने केस रजिस्टर अजयगढ़ थाने में कराया। और इसलिए वो भर नहीं, इनके थाने इन्हीं के नाम से अवैध उत्खनन के जो ट्रक हैं वो आज भी जब्त हैं। इनके ऊपर केसेस हैं, इनके परिवार के ऊपर केसेस हैं। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि अपराध की दुनिया में उनका हर तरफ, चाहे वो माफिया, अवैध उत्खनन का माफिया की बात हो, चाहे आपराधिक मुकदमों की बात हो, इनकी सोसाइटियों में इनके भाई थे जो गरीब का गल्ला उनको देते नहीं थे, जिस कारण से उनको हटाया गया। और इसलिए हर तरफ इनका आतंक रहा है और अभी भी है। और इसलिए इनका जो गुंडागर्दी का स्वभाव है आज भी वो चुनाव के मैदान में है, लेकिन धमकी देने से बाज नहीं आ रहे। हमारे कई कार्यकर्ताओं को उनने मारने की, हाथ पैर तोड़ने की, हम चुनाव के बाद देख लेंगे, इस तरह की धमकियां दी हैं।